Hi, friends. Today I would talk about signs why we hate ourselves. ऐसे कुछ साइंस जो हमें ये बता सकते हैं कि हम अपने बारे में कितना नेगेटिव सोचते हैं और हम क्यों अपने आप से हेट करते हैं, मतलब हम अपने आप को क्यों पसंद नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है दैट वी आर नॉट गुड इनफ, हम किसी भी चीज़ में अच्छे नहीं हैं, वी आर अ टोटल फेलियर एट एवरीथिंग, वी आर नॉट वर्दी ऑफ लव। मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। वी हैव दैट विक्टिम मेंटालिटी कि हम तो विक्टिम हैं हर जगह, मतलब हम ही परेशान हैं, हमें ही ये हो गया है, हमें ही वो हो गया है, हमें तो कुछ अच्छा मिलता ही नहीं है लाइफ में, मैं कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती लाइफ में, या मैं कुछ अच्छा कर नहीं सकता लाइफ में, मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो नहीं सकता लाइफ में, मुझे तो कभी प्यार मिल नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में। तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं, जब हमारी एक विक्टिम मेंटालिटी बन जाती है, तो ऐसा कुछ हमें फ़ील होता है दैट वी आर ऑलवेज़ नेगेटिव टुवर्ड्स आवरसेल्व्स। अपने आप को ही हम इतनी नेगेटिविटी देते रहते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ सबकॉन्शियस माइंड में हम लोग अपने आप से कहीं न कहीं हेट कर रहे होते हैं। कहीं न कहीं हम लोग अपने आप को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते। और ये हम लोग जान के नहीं करते हैं, वी आर नॉट डूइंग इट कॉन्शियसली, ये अनकॉन्शियसली होता है। आपको पता भी नहीं होता, लेकिन आपकी नेचर बन जाती है ऐसी, आपका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि आप हमेशा अपने आप के लिए कंप्लेन या अपने आप को रिग्रेट मोड में रखते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, मुझे तो कभी कुछ अच्छा मिल नहीं सकता। ये सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे, हम जान के नहीं करते हैं, ये बन जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारी नेचर ऐसी बन जाती है। पहला रीज़न क्या है इसका? बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत बेसिक रीज़न जो होता है दैट यू हैड अ बैड चाइल्डहुड। मैंने जैसे पहले भी अपने वीडियोस में बोला कि 80% जो चीज़ें हमारे अडल्टहुड को इफ़ेक्ट करती हैं वो हमारे चाइल्डहुड से आती हैं। मतलब जो हमारी अभी जो हम एडल्ट हो गए, जो हमारी ये एज है, और जो हमारी नेचर या जो हमारा बिहेवियर अभी तक बना है, या हमारी जो सोच बनी है, वो उसकी जो रूट्स होती हैं वो हमारे बचपन से आती हैं। बहुत सी फैमिलीज़ ऐसी होती हैं जो टॉक्सिक होती हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा नंबर है इसका, मैं ये अब नंबर तो आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इंडिया में एक रिसर्च हुई थी तो उसमें पता लगता है कि अगर 100 फैमिलीज़ हैं तो 100 में से 80, मतलब आप 80% लगा लीजिए, 80% ऑफ जो इंडियन फैमिलीज़ होती हैं दे आर टॉक्सिक। टॉक्सिक फैमिलीज़ कौन सी होती हैं? या तो वो बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं अपने बच्चों को, मतलब जब बच्चों को ज़रूरत होती है तो उनके पेरेंट्स कभी भी वहाँ नहीं होते। इमोशनली, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि फाइनेंशियली आपको निगलेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली नहीं होते। आपको जब उनका प्यार चाहिए, उनकी केयर चाहिए, या आप उनसे बात करना चाहते हैं तो वो अवेलेबल नहीं होते हैं, या फिर वो बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, या मतलब इतना ज़्यादा घर में डिसिप्लिन किया जाता है कि हर बच्चों को जैसे आवाज़ तक नहीं निकालने दी जाती, इतने स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स। बच्चे अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी फीलिंग्स बता नहीं सकते, डर से चुप हो जाते हैं बच्चे। या फिर फैमिलीज़ में बहुत अब्यूज़ होता है, आज भी इंडियन फैमिलीज़ में बहुत अब्यूज़ होता है बच्चों के साथ। या तो उनको मारा जाता है, या उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये होती हैं टॉक्सिक फैमिलीज़। तो अगर हमारा चाइल्डहुड ऐसी फैमिली में रहा है तो हमारा एडल्टहुड, हमारा जो जब हम मैच्योर हो जाते हैं, हमारी टीन एज के बाद जो हमारी एज आती है एडल्टहुड, वो थोड़ी सी ट्रॉमेटिक हो जाती है, और एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस हमारा अपने लिए बन जाता है कि मैं ही क्यों, मुझे ऐसे पेरेंट्स क्यों मिले, मुझे ऐसा घर क्यों मिला,
बच्चा डर जाता है, सहम जाता है, तो वो जो फियर, वो जो चीज़ें होती हैं वो चलती रहती हैं लाइफ लॉन्ग आपके साथ। ट्रॉमास कहते हैं इन्हें, चाइल्डहुड ट्रॉमास। द सेकेंड पॉइंट इज यू हैड अ रफ टाइम एट स्कूल और कॉलेज। जब आप स्कूल में जाते हैं या आप कॉलेज में जाते हैं तो आपको वहाँ पे हो सकता है आपको वहाँ बुली किया जाता हो, आपके फ्रेंड्स आपको तंग करते हो, या आपकी टीचर्स आपको अच्छे से नहीं बिहेव करती हैं आपके साथ, आपको वहाँ पे भी डराया धमकाया जाता है, या ओवरली आपको डिसिप्लिन किया जाता है। सॉरी, आई हैव अ बैड थ्रोट। तो अगर आपका स्कूल में या कॉलेज में भी एक रफ़ टाइम रहता है, मतलब आपको अच्छे से नहीं ट्रीटमेंट मिला होता वहाँ पे, तो आपके अंदर ये बात बैठ जाती है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों लोग मुझे लाइक नहीं करते, क्यों मुझे हमेशा बुली किया जाता है, क्यों मेरा मजाक उड़ाया जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें अंदर बैठ जाती हैं हमारे दिमाग में, और फिर हम लोग वो विक्टिम बन जाते हैं कि मैं तो हुई ऐसा, मैं तो कुछ डिज़र्व नहीं करता, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, ऐसी बातें। और थर्ड रीज़न है कोई ना कोई पास्ट ट्रॉमा। अब ज़रूरी नहीं है कि ये आपके चाइल्डहुड से हो, लेकिन हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा ट्रॉमा रहा हो, आपने किसी अपने लव्ड वन को खो दिया हो, या आपने फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल किया हो, या आपने रिलेशनशिप में कोई स्ट्रगल देखा हो, आपका ब्रेकअप हो गया हो, या आपके फ्रेंड्स के साथ नहीं बनी हो, फ्रेंड्स आपके छूट जाते हों। ऐसे बहुत से ट्रॉमास हो सकते हैं जिसकी वजह से हम लोग सेल्फ हेट्रेट में आ जाते हैं। हम अपने आप को ब्लेम करते हैं कि मेरी वजह से ही सब कुछ होता है, मेरी वजह से ही रिलेशनशिप्स नहीं चल पाते, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही ऐसी हूँ। तो ये जो एक विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, ये हमारे मन में, हमारे दिमाग में घर कर जाती है। द फोर्थ पॉइंट इज़, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़, यू डोंट हैव सोशल सपोर्ट। हमारा जो एक सोशल सर्कल होता है, जो हमारा एक सपोर्ट सिस्टम होता है, वो होना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैं सब एज ग्रुप की बात कर रही हूँ। जब बच्चे होते हैं तो उनको अपने फ्रेंड्स चाहिए, जब आप टीनेज में आते हो, कॉलेज में, स्कूल में, तो आपको अपना एक फ्रेंड सर्कल चाहिए, अपना एक सोशल सपोर्ट चाहिए। जब आप जॉब करते हैं तो आपके वहाँ पे फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स होते हैं। जब थोड़ा और आप 40s में आते हैं, 50s में आते हैं, तो आपका सर्कल चेंज हो जाता है, आपको अपने एज ग्रुप के लोग चाहिए आसपास। तो सोशल सपोर्ट होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लैक ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हमें नेगेटिविटी देते हैं, और हम फिर नेगेटिव मेंटालिटी में चले जाते हैं कि क्यों मेरे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते, क्या लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं ही ख़राब हूँ, मैं ही बुरा हूँ। सो अच्छे रिलेशनशिप्स होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। आपको लोनलीनेस से, एम्प्टीनेस से, खालीपन से बचाता है ये सपोर्ट सिस्टम जो होता है हमारा। और वो फैमिली भी हो सकती है, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई सोशल ग्रुप हो सकता है, कोई आपका कोई क्लब हो सकता है जो आप ज्वाइन करो, जिसमें आप लोगों से बात करो बैठ के। सो एक सोशल ग्रुप होना, एक सोशल सपोर्ट होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंपैरिजन विद अदर्स। जितना ज़्यादा हम दूसरों से कंपैरिजन करते हैं, उतना ज़्यादा हम लोग डिप्रेशन, लोनलीनेस और एंजाइटी फील करते हैं। आपको पता है कि जो फेसबुक है या इंस्टा है या जितना भी ये सोशल, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इतना ज़्यादा कंपैरिजन क्रिएट करते हैं लोगों में, क्योंकि हमको तो उनकी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही नज़र आती हैं उसमें। हर कोई अपनी अच्छी अच्छी पिक्स डालता है, अच्छी अच्छी मोमेंट्स दिखाता है, लेकिन लाइफ इज़ नॉट अबाउट ओनली रोज़ी रोज़ी थिंग्स। हमेशा सब कुछ अच्छा 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 परफेक्ट नहीं हो सकता। बट हम उनको देख के हमारे मन में ये कंपैरिजन आता है कि उनकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, हमारी लाइफ तो ऐसी है। तो ये चीज़ जो होती है, ये कंपैरिजन जो होता है, ये हम में डिप्रेशन और एंजाइटी लेके आता है। सिक्स्थ पॉइंट इज़ नेगेटिव सेल्फ इमेज।
ये हमारा जो सेल्फ इमेज है, ये हमारा वही थॉट प्रोसेस है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं कि मैं तो विक्टिम हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बुरा मेरे साथ ही हो रहा है इस दुनिया में, मैं कुछ भी अच्छी चीज़ डिज़र्व नहीं करती हूँ, मुझे हमेशा अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं तो सारी ज़िंदगी मेरे को ऐसे ही रहेंगे, मुझे कभी भी इनफ मनी नहीं होगा मेरे पास, या मैं तो सारी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करता रहूँगा। तो ये जो हम नेगेटिव थॉट्स लेते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं अपने आप से, ये हमारी एक नेगेटिव सेल्फ इमेज बना देता है, और जो ये दिखाता है कि आप अपने आप से कितना हेट करते हैं। एंड गाइज, द थिंग इज़, आप इस चीज़ से निकल सकते हैं बाहर, लेकिन इसका कोई क्विक फिक्स नहीं है कि आज आपने सोचा कि मुझे निकलना है और आप कल सुबह निकल जाएंगे इस चीज़ से। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज ईयर्स ऑफ नेगेटिव टॉक विद योर सेल्फ, खुद से नेगेटिव टॉक आपने इतने टाइम से करी है, तो उसको निकलने में टाइम लगता है, लेकिन विद हार्ड वर्क एंड विद डेडिकेशन यू कैन कम आउट ऑफ इट। और पहला जो स्टेप होता है इसका यही है कि आपको ये एक्सेप्ट करना है कि आपको ऐसी फीलिंग्स आती हैं अपने लिए। जिस दिन आपने ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, आपको अपने बारे में ऐसी नेगेटिव थॉट्स हैं, आप ऐसी नेगेटिव थॉट्स को अपने अंदर लेके चल रहे हैं, सो यू कैन डू समथिंग टू इम्प्रूव इट। सो द फर्स्ट थिंग इज़ यू नीड टू बी अवेयर। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को ऐसी एक कोई प्रॉब्लम है या मेरे को नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम है, ये आपको समझ आनी चाहिए बात। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, करते चले जाते हैं, बस सालों साल वो वही करते रहते हैं। और एक बहुत ही यूनिवर्स का एक लॉ है कि जैसी हमारी सोच होती है हम वैसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम नेगेटिव सोच रखते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, तो हम हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे। सो गाइज़, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप अपनी सोच बदलिए, अपने आप से नफ़रत करना, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में रखना बंद कीजिए, अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाइए, ताकि आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकें। ओके गाइज़, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, सी यू।